तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का प्रोनाउन। तो दोस्तों तो इसके पहले दोस्तों एक क्लास हो चुका है, तो आज रहेगा दोस्तों क्लास नंबर 2। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस का मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक भी बोल सकते हैं। वे प्रोनाउंस जो तीनों पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों वे प्रोनाउंस जो फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं तो उनको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आता है दोस्तों आई, और प्लूरल में आता है वी। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में आता है यू, और प्लूरल में भी यू ही रह जाता है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आता है ही, शी, इट, तथा जब थर्ड पर्सन का प्लूरल बनाते हैं तो इन तीनों के लिए एक ही शब्द है, वो है दे। आगे दोस्तों फर्स्ट पर्सन, वे प्रोनाउंस जिससे बोलने वाले यानी कि स्पीकर का बोध होता है उसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जिससे हमें बोलने वाले यानी कि वक्ता का बोध होता है तो उसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस कहा जाता है। जैसे आई और वी। तो आइए जानते हैं कि आई का प्रयोग कितने रूपों में किया जा सकता है। तो आई का होता है दोस्तों आई, मी, माई और माइन। यानी कि आई का प्रयोग 4 रूपों में किया जा सकता है। अब नीचे है दोस्तों वी। तो आइए जानते हैं कि इसका प्रयोग कितने रूपों में होता है। तो वी का प्रयोग होता है वी, अस, आवर्स, आवर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो आगे है दोस्तों सेकेंड पर्सन। तो आइए जानते हैं कि सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं। वे प्रोनाउंस जिससे सुनने वाले व्यक्ति का बोध होता है उसे सेकेंड पर्सन का प्रोनाउंस कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो कुछ कहता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस, लेकिन जो सुनने वाले व्यक्ति होते हैं यानी कि जिससे कहा जाता है उस प्रोनाउन को कहते हैं दोस्तों सेकेंड पर्सन का प्रोनाउंस। जैसे ये हो गया सिंगुलर, यानी कि जब सिंगुलर में यू हो तो उसको कैसे प्रयोग करते हैं। तो यू को प्रयोग करते हैं या तो योर या योर्स या यू से। यानी कि यू का प्रयोग 2 रूपों में होता है, यू, और यहाँ पर भी यू कर सकते हैं योर और योर्स। अब दोस्तों जब यू प्लूरल में हो तब इसका कैसे प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल में भी दोस्तों इसका प्रयोग ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा योर, योर्स और यू। आगे है दोस्तों थर्ड पर्सन। तो आइए जानते हैं कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस किसे कहते हैं। वे प्रोनाउंस जिससे वैसे व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो उसे थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो कुछ कहता है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और जिससे कहता है उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस, और जिसके बारे में कहा जाता है उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस। यानी कि दोस्तों जैसे ये हो गया मोहन, और यहाँ पर हो गया दोस्तों सोहन, और ये किसी दूसरे व्यक्ति यानी कि श्याम के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो दोस्तों यह मोहन जो है यह कह रहा है सोहन से, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस, और ये कह रहा है सोहन से तो सोहन हो जाएगा सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस। और दोस्तों और जिसके बारे में कहा जा रहा है यानी कि मोहन जो है श्याम के बारे में कह रहा है, लेकिन श्याम वहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन कह रहा है श्याम के बारे में ही, तो जिसके बारे में कहा जा रहा है यह हो जाएगा थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस है उसका प्रयोग कैसे होता है। तो जो ही का प्रयोग है दोस्तों इसको ही, हीज, हीज और हिम में प्रयोग होता है। और अगला है दोस्तों सी। तो सी का प्रयोग हर, हर्ष और हर में प्रयोग होता है। और ईट जो है दोस्तों इसका प्रयोग होता है ईट, ईट्स
और यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि ईट का प्रयोग केवल ईट और ईट्स होता है, एक में इसका प्रयोग नहीं होता है, उसको आगे हम लोग समझेंगे। और यहाँ पर है दोस्तों प्लुरल में होता है केवल दो, यानी कि ये जितने सारे शब्द थे ये थे सिंगुलर के, अब ये है दोस्तों दे, यानी कि ये हो जाएगा प्लुरल के। तो आइए जानते हैं कि दे का जो प्रयोग है वो कितने प्रकार से होता है। तो दे का होता है देम, दियर और दियर्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे है दोस्तों यूज ऑफ प्रोनाउंस ऑफ नेमिनेटिव केस, यानी कि दोस्तों नेमिनेटिव का इसका मतलब होता है कर्ता कारक, यानी कि कर्ता कारक के रूप में प्रोनाउंस का प्रयोग, या इसी को बोल सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग। तो रूल नंबर पहला है दोस्तों, किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नेमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों किसी भी सेंटेंस के जो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जब प्रयोग होता है तो उसमें नेमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। नेमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो दोस्तों पिछली क्लास में यानी कि नाउन एंड द केस के चैप्टर में हम लोगों ने सभी केस के बारे में जाना था और सभी प्रोनाउंस के बारे में जाना था कि प्रोनाउंस जो है कौन नेमिनेटिव में है, कौन पॉसेसिव में है, उन सभी के बारे में जाना था। तो आइए अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो एग्जाम्पल है ही वेंट टू जाजर लास्ट मंथ, यानी कि वह लास्ट मंथ में यानी कि अंतिम वाले मंथ में या पिछले महीने वह जाजर गया। तो यहाँ पर जो ही का प्रयोग हुआ है यह है एक प्रोनाउन, तो इसका प्रयोग यहाँ पर नेमिनेटिव केस के रूप में हुआ है, यानी कि कर्ता के रूप में हुआ है या सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। अगला है दोस्तों, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस किसी कंजक्शन एंड आर ईटीसी से जुड़कर प्रयुक्त हो तो वे नेमिनेटिव केस में होते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउंस या दो से अधिक किसी भी कंजक्शन एंड आर इधर वो जितने सारे कंजक्शन हैं उन सभी से अगर जुड़कर प्रयुक्त हो तो वे नेमिनेटिव केस में होते हैं। यानी कि जो पूरे प्रोनाउंस होते हैं, दो प्रोनाउंस हो तो दोनों या तीन चार जितने प्रोनाउंस हैं वो सब प्रोनाउंस नेमिनेटिव केस में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि कर्ता कारक में या सब्जेक्ट माने जाते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यू एंड ही वे आर गुड फ्रेंड्स, यानी कि तुम और वह अच्छे दोस्त थे। तो यहाँ पर यू एक सब्जेक्ट हो गया और ही दूसरा सब्जेक्ट हो गया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यू भी प्रोनाउन है और ही भी प्रोनाउन है और बीच में दोस्तों कंजक्शन के द्वारा यह जुड़ा हुआ है। तो यू और ही दोनों का प्रयोग नेमिनेटिव केस यानी कि कर्ता के रूप में हुआ है। अगला है दोस्तों रूल नंबर 3, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन तथा एक प्रोनाउन कंजक्शन एंड आर ईटीसी से जुड़कर प्रयुक्त हुए हो तो वह प्रोनाउन नेमिनेटिव केस में होता है। यानी कि दोस्तों किसी भी सेंटेंस में अगर जो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन तथा एक प्रोनाउन कंजक्शन से जुड़कर प्रयुक्त हो तो प्रोनाउन भी नेमिनेटिव केस माना जाएगा, यानी कि कर्ता माना जाएगा या सब्जेक्ट माना जाएगा। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। कृष्णा एंड आई गो टू कॉलेज एवरी डे, यानी कि कृष्णा और मैं पढ़ने प्रत्येक दिन जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कृष्णा है यह है नाउन यानी कि संज्ञा और जो आई है यह है दोस्तों प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। लेकिन ये एंड से जुड़ा हुआ है तो ये प्रोनाउन होते हुए भी इसको नेमिनेटिव केस माना जाएगा, यानी कि कर्ता कारक माना जाएगा या सब्जेक्ट माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।